गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का वसंत का दूसरा पाठ कांच की चूड़ियां, जिसके लेखक हैं कामतानाथ, वो पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय परंपरा में चूड़ियों को सुहाग की निशानी माना जाता है और यही कारण है कि चूड़ियां बनाने का प्रचलन भारत में बहुत पुराने समय से है। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लाख की चूड़ियां। ठीक है, कामतानाथ जी ने यह कहानी मशीनी युग के आने पर और पौराणिक तरीके से बनी लाख की चूड़ियां और उसके कारीगरों की दशा और व्यथा को बताते हुए लिखी है। कहानी इस प्रकार है कि लेखक कामतानाथ जब वह अपने गांव में अपने नाना के घर छुट्टियां बिताने के लिए जाते थे तो उन्हें गांव में सबसे प्यारा जो घर लगता था और सबसे अच्छा जो व्यक्ति लगता था वो था बदलू। वह बदलू को बहुत प्रेम करते थे और उसके घर में हमेशा जाया करते थे। वह बदलू के पास क्यों जाते थे? क्योंकि बदलू कांच लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक मणिहार था। जो लाख की चूड़ियां बनाता है, चूड़ियां बनाने वाले को मणिहार कहा जाता है। वह एक मणिहार था और लाख की चूड़ियां बनाता था और जब लाख बच जाती थी तो उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर वह लेखक को दिया करता था। इसलिए लेखक बड़े चाव से घंटों और सारे दिन भर उसके घर में रहा करता था। मामा के यहाँ जाने के कारण वह उसको बदलू मामा भी कह सकता था, लेकिन गांव के सारे बच्चे उसको बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू काका कहता था। अब बदलू का जो घर था वो एक बड़े से, उसका जो घर था वो एक थोड़ी सी ऊंचाई पर था, पहाड़ी सी पर था और उसके घर के आंगन में नीम का वृक्ष था। नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर वह मचिया पर बैठकर अपनी लाख को की चूड़ियां बनाने का काम करता था। उसके पास ही एक भट्टी हुआ करती थी जिसमें वह लाख को पिघलाता था और जब वह लाख पिघल जाता था तो वह उनको पतला पतला करके मुंगेरियों पर चढ़ाता था। मुंगेरियां एक बेलनकार मुंगेरियां उनको बोला जाता है। जब लाख को गोलाई देने के लिए उन मुंगेरियों पर चढ़ाया जाता था और मुंगेरियों पर चढ़ाने के बाद उनको गोल तथा चिकना करता था, फिर उन पे रंग भरता था। और यह अधिकतर बदलू अपना सारा समय लेखक के साथ में बीतता था। लेखक और बदलू अपना कार्य करता रहता था और लेखक उसके साथ में बैठा रहता था। अधिकतर समय वह लेखक का बदलू के पास ही बीतता था। बदलू वैसे बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था और यही उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मीन्स होता है कि वह अपने दादा पिता के समय से ही उसके जो पूर्वज थे वो भी यही काम करते आ रहे थे, इसलिए उसे यहाँ पैतृक पेशा कहा है कि चूड़ियां बनाना बदलू का पैतृक पेशा था। वह चूड़ियां बहुत सुंदर बनाता था। पूरे गांव में उसकी चूड़ियों की बहुत चर्चा थी कि यहाँ तक कि गांव की औरतों के अलावा दूसरे गांव की औरतें भी उसकी चूड़ियां लेने के लिए आया करती थी। वैसे तो वह कभी अपनी चूड़ियां बेचता नहीं था, क्योंकि उस समय वह अपनी चूड़ियों को वस्तु विनिमय पद्धति के अनुसार दिया करता था। वस्तु विनिमय में क्या होता है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को दिया जाता है। तो बदलू कभी भी अपनी चूड़ियां बेचता नहीं था। एक अपनी चूड़ियों के बदले में कोई ना कोई चीज लेता था। गांव की औरतें उसे अनाज दी जाती थी, कपड़ा दी जाती थी या चूड़ियों के बदले में कोई और चीजें दी जाती थी। वह कभी भी किसी से लड़ता नहीं था। वह बहुत सीधे स्वभाव का था, कभी उसे झगड़ते नहीं देखा था। लेकिन शादी के समय में वह जानता था कि उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियों की क्या कीमत हो सकती है, क्योंकि वह सुहाग चिन्ह था और सभी चूड़ियां लेना पसंद करते थे, इसलिए वो सारी कसर निकाल लेता था। उस समय वह अपनी उनकी मुंह मांगी कीमत लेता था, पैसे भी लेता था, तो साथ में ढेरों अनाज, कपड़े, पगड़ी, वह सब कुछ लेना पसंद करता था, क्योंकि वह जानता था कि एक सुहाग के लिए उसकी चूड़ियों की क्या कीमत है। बदलू को केवल एक ही बात से चिढ़ थी, वह थी कांच की चूड़ियां, क्योंकि जहां जिस भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह उसे दो चार बातें सुना ही देता था। उसे पसंद नहीं था कि उसके गांव की औरतें कांच की चूड़ियां पहने। वो ये कहता था कि ये शहर की चीजें हैं और ये शहर की औरतें ही पहनती हैं, इसलिए वह गांव की जब किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां देखता था तो वह उससे बहुत चिढ़ जाता था और उस पर कई तरह से वह कमेंट भी करता था। तो वह अपने गुस्से को उसमें दर्शाता था। अब इस तरह जब वह बदलू का अपना व्यवसाय में बहुत प्रसिद्ध हो रहा था, उसी समय की बात है कि लेखक बहुत समय तक
गांव वापस नहीं आ पाया, क्योंकि अक्सर वह गर्मियों की छुट्टियों में जाया करता था। लेकिन अब इस बार लेखक के पिताजी की बदली किसी दूर शहर में हो गई, और यही कारण था कि लेखक 8-10 साल तक अपने मामा के गांव में नहीं आ पाया था। जब वो लेखक 8-10 साल के बाद अपने मामा के गांव में आया तो वह लगभग बदलू को भी भूल चुका था और उन गोलियों को भी भूल चुका था जो वह लाख की गोलियां गोल गोल उसको बनाकर देता था। अब उसको वह बड़ा हो चुका था, इसलिए उसको अब इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब वह अपने मामा के घर में आया तो उसे एक दिन बरसात के दिनों में उसकी जो छोटी बहन थी, मामा की जो लड़की थी, उसके हाथ में कांच की चूड़ियां थी। उसको देखकर उसे बदलू की एकाएक याद आई, और ये घटना ये हुई कि उसकी मामा की लड़की आंगन में फिसल गई और कांच की चूड़ी उसके टूटकर उसके हाथ में घुस गई। तो लेखक को याद आया कि वह किस तरह से बदलू कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था और लाख की चूड़ियां बनाता था। अब वह ढूंढते ढूंढते जब बदलू के पास गया तो देखा बदलू जो था उसने वहां पर अपने खाट पर लेटा हुआ था, आंगन में बिछी हुई खाट पर लेटा हुआ था। लेखक ने वहां जाकर बदलू से कहा कि मैं हूँ जनार्दन काका, आप मुझे पहचाने क्या? लेकिन उसको बदलू जो था वो उसको देखता रहा, क्योंकि वह बड़ा हो चुका था। तो अब उसको जब याद दिलाया लेखक ने तो उसे याद आया कि ये वही छोटा बच्चा है जो मेरे पास घंटों बिताया करता था और मेरे दिए हुए चीजों को बड़े प्रेम से, गोलियों को अपने पास में रखता था और उनके दिए हुए आमों को खाता था। अब जब उसे याद आया तो उसने दृष्टि चारों तरफ दौड़ाई तो उसने कहा, अरे तुम वही बच्चे हो। अब लेखक भी उसके चारों तरफ दृष्टि दौड़ा रहा था। अब लेखक को ना वहां पर भट्टी दिखाई दी जिसमें वह लाख पिघलाता था, ना ही उसकी मच्छियां दिखाई दी, ना ही मुंगेरियां दिखाई दी। उसने पूछा कि काका आपका कार्य कैसा चल रहा है? तो उन्होंने कहा, अब कहाँ काम है मेरे पास, अब तो मशीनों का युग है और मेरा काम तो बिल्कुल ठप हो चुका है। इस बात से वह थोड़ा परेशान था। उसके माथे पर उसकी नसें जो थी वो उभरी हुई थी, जिससे साफ पता लगता था कि बदलू अब परेशान था। उसने पूछा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप इस तरह से लेटे क्यों? उन्होंने कहा, मेरे अवस्था ढल चुकी है, मैं थक चुका हूँ और इस मशीनों के आने से हम जैसे कई कारीगरों के हाथ कट चुके हैं। हमारे पास अब हमारे रोजगार का जो रोजगार खत्म हो चुका है, हम अपना पैसे को कमा नहीं पा रहे हैं और हम अपने घर को बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं। ये सब बातें जब उसने बदलू ने लेखक से कही तो उसके दिमाग में आया कि किस तरह से वो परेशान हो चुके थे। लेकिन उसी समय उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि रज्जो लल्ला को खाने के लिए आम दो। जब वह रज्जो उसके लिए आम लेकर आई तो उसने खुद उसके लिए सिंदूरी आम निकाले और उसको आम दिए। उस समय जब उसने रज्जो ने हाथ बढ़ाया तो लेखक ने उसके हाथ में भी कांच की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां देखी और वह लाख की चूड़ियों को देखता ही रहा कि कितनी सुंदर चूड़ियां हैं लाख की बनी हुई। उसके आंखों को देखकर शायद बदलू भी समझ गया था कि लेखक लाख की चूड़ियों को देख रहा है। उसने कहा, ये मेरी बनाई हुई आखिरी चूड़ियां हैं जो मैंने किसी के लिए बनाई थी, गांव के एक मुखिया के लिए बनाई थी बेटी की शादी में, लेकिन वह बहुत सस्ते दामों में मेरी लाख की चूड़ियां ले रहा था तो मैंने उसको नहीं दी और अभी मेरी बेटी ने पहनी हुई है। और जब लेखक ने उनका लाख की चूड़ियों को देखा तो वह समझ चुका था कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। हालांकि उसका व्यवसाय ठप हो चुका था, लेकिन उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। वह अभी भी उन परेशानियों को झेल कर भी अपनी जिंदगी में लाख की चूड़ियों को उसने सस्ते दामों में नहीं बेचा।